एग्जाम्पल 6। तो फैक्टर वो जो मेथड वाला है वो सिंपल आपको मैं समझा दूंगा इसमें, ठीक है। वो थियरम वाला है, मैं नई टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलूंगा, है ना। तो उसमें आप नंबर देख लेना आपको क्या होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2। यार ये राकेश है ना। एग्जाम्पल 6, ठीक है। सब अब वहां पे क्या बोला है, क्या 2 प्लस x प्लस 2 फैक्टर है क्या किसका, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x। ओके, तो सबसे पहले तो देखो हमको x प्लस 2 गिवन है। अब ये x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 0 इक्वल 0 रखेंगे, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू। अब ये हमें ये रखना है किसमें, अगर वो दोनों के जो दोनों एक्सप्रेशन गिवन है वो दोनों पॉलिनोमियल के अगर x के जगह -2 रखने पर 0 आ जाता हो तो क्या होगा, वो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, x प्लस 2, ठीक है। चलो फर्स्ट क्या गिवन है, x क्यूब प्लस, ओके। अब x के क्या रखना है, -2। तो हम अभी जिधर जिधर x दिख रहा है क्या कर लेंगे, ध्यान दो ना यहाँ पे, x जहां जहां दिख रहा है वहां पे क्या रख देंगे, -2। तो पहले तो बना लो डब्बे, जहां x दिख रहा है, सॉरी माफ कर दे, ठीक है। चलो अब 5 की जगह डब्बे और 6। अब जहां जहां x था वहां पे मैं कौन सी वैल्यू रख दूं, -2, ओके। चलो अब जो नए नागरिक है उनको बता देता हूं कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर होगा, कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स होगा माइनस साइन वाला, अगर उसका स्क्वायर हम करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर चाहिए तो एक बार मैं पूरा स्प्लिट अच्छे से कर देता हूं, यहाँ पे ध्यान देना। -2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार। तो -2 इंटू -2 इंटू -2, क्लियर। अब प्लस -2 कितनी बार हो रहा है, 2 बार, -2 इंटू -2 प्लस 5 2 10 और प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा -10 और प्लस 6। ये क्लियर हुआ। अब मल्टीप्लिकेशन में पहले सिंपल कैलकुलेशन कर देना, साइन बाद में रखना है, किसमें, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में। तो 2 2 4 2 8, माइनस माइनस, अब ये दोनों मिलके प्लस बने, प्लस माइनस, तो इसका आंसर क्या आएगा, -8 प्लस। अब यहाँ पे ध्यान दो, +3 लिखा, 2 2 माइनस माइनस, तो +4। अब यहाँ पे देखो 10 के पास कितनी साइन है, 2, एक बाहर प्लस की भी है एक माइनस की भी है, तो प्लस माइनस और प्लस। क्लियर। चलो अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, -8 3 4 अब यहाँ पे ध्यान दो, माइनस प्लस 12 -8, अब बड़ा कौन है ये में से, तो उसकी साइन प्लस की, जो हम आगे नहीं लिखते हैं चलता। सेम उसी तरह प्लस माइनस 10 -6, बड़ा कौन है, उसकी साइन रखेंगे, इसका फैक्टर है कौन सा, x प्लस 2। ओके आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड 2x माइनस, कुछ नहीं वो होता है। अब इसमें से तो फैक्टर ऐसे ही निकालो, कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लो, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है,
2 कॉमन निकल रहा, देख ये 4 किससे बनता है, 2 इंटू 2 से बनता है, तो इसमें से एक 2 इसमें से एक 2 बाहर निकाल देता हूँ, अंदर क्या बचा, निकल रहा है ना, ये देखो इसका ही तो फैक्टर है, तो भी रख दो, x की जगह पे क्या रखना, -2, ये समझ में नहीं आया। अच्छा ये नहीं आया तो देखो, जिसको ये आया 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 0। अब जिसको कुछ नहीं वो करना ही नहीं है हमको, जो ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया तो फिर से हम वही स्टेप करते हैं जो ऊपर किया है। यहाँ पे देखो 2x + 4, x की जगह कितना रखना है, -2, तो x -2 + 4, 2 2 जा प्लस माइनस 4 - 4 आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों क्या है, दोनों का फैक्टर निकल रहा है, बस x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ द 2x + 4 एंड x³ + 3x² + 5x + 6, बस बात खत्म। चलो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओके x -1, और पहले x की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, है ना, = 0 रख के उस साइड तो क्या हो जाएगा, 0 समझ में आ रहा है, x के बाजू में -1 था, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और 0 + 1 क्या होता है, 0 + 1, 0 + 1, चलो हम x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, एक्सप्रेशन बोलो कोई एक जन, हाँ बोल, 4x³ + 3x² - 4x + k प्लस माइनस के, +k अब बोला है k की वैल्यू फाइंड करो, है ना, ये पूरा किसके इक्वल होगा, ये पूरा किसके इक्वल होगा, 0 के, चलेगा कोई बात नहीं, उसका टेंशन मत। ओके अब हमको x के जगह कितना रखना है, इसलिए यहाँ पे लिखा है P1 = x के जगह 1 लेना है, इसलिए ठीक है। चलो नहीं लिखो चलेगा, राकेश तेरे को लिखने का, बाकी कोई नहीं लिखेगा, चलेगा। ओके x जहां x था मैंने क्या बना लिया, डब्बा बना लिया, अब डके x की जगह क्या रखना है, ओके चलो अब 1 कितनी बार है, 1 1 जा 1 जा, धीरे, अच्छा 1 1 जा 4 1 जा, क्लियर, हाँ वो होशियार हो जाएगा बाजू वाला। चल कितना होगा, 4 चलो यहाँ पे ध्यान दो, माइनस, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दो, 4 + 3 अब यहाँ पे इक्वल्स नहीं आएगा, ठीक है, अगर 2 इक्वल्स एक साथ कभी नहीं आ सकते। ओके अब 7 - 4 क्लियर, के की ये के के साथ प्लस में है, और ये 3 कैसा है, प्लस है, उधर जाएगा तो क्लियर।
स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ठीक है। अब सिंपल फैक्टराइजेशन में मैंने आपको 8 में भी बताया है कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है। प्लस में फॉर एग्जांपल जो उसमें नीचे देखो 6 कौन सा 7 या कौन सा है 8, ओके 8 1 बोलो क्वेश्चन। 6x² plus 17x plus 5। ये आपको सिंपल एक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल गिवन है। अब हमेशा आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने यहाँ पे 6 फाइजा कर दिया, कितना आता है आंसर। ये 30 को ऐसे ब्रेक करो, प्लस माइनस कर, देखो मल्टीप्लाई दो नंबर ऐसे लाने चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर क्या कितना आना चाहिए 30, और प्लस माइनस करने पर आना चाहिए 17। 15 टू जा 15 टू जा कितना होता है 30, और प्लस करने पर मतलब ये दो नंबर सही है, ओके। तो इसको ब्रेक करना है, इसको तो एज इट इज लिख देना है, इसको ब्रेक करना है 15x प्लस 2x प्लस, क्लियर, ओके। अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है x 3, देखो 6 किससे बनता है 3 टू जा, और ये 3 5 जा। अब देखो एक x निकल रहा है दोनों में से, एक 3 निकल रहा है, क्या ये दोनों टर्म में से क्या निकल रहा है कॉमन, निकल रहा है कॉमन, इसमें से एक x निकाल लिया हमने, 3 निकाल लिया हमने, ओके। बचा क्या अंदर, क्लियर, समझ में आया। अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ नहीं निकलता, तो हमेशा उसके साथ क्या होता है 1, अंदर क्या निकल रहा है। अब ये हमारा टर्म ये राइट कब होता है, स्प्लिट टर्म राइट कब होगा, जब ये दो डब्बे में क्या आना चाहिए सेम। अब ये दो टर्म में से भी क्या कॉमन निकल रहा है, ब्रैकेट वाला पूरा टर्म बाहर ले लो 2x प्लस 5, अच्छा इसको मैंने बाहर ले लिया, इसको मैंने बाहर ले लिया, क्या बचा 3x प्लस, ओके स्प्लिट हो गए, फैक्टराइजेशन हो गया, बस यस। तो अभी चाहिए क्या, लिख लो एग्जाम्पल 9 क्या है, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ओके क्लियर। अब हमको सिंपल ये गिवन है, ना ही उसका क्या किससे फैक्टराइज होता है वो भी नहीं गिवन है, gx भी हमको नहीं गिवन है। अब इसमें क्या है, देखो ये फॉर्मूला सबको पता है ना कि अगर इसका कोएफिशिएंट इसको दो टर्म में तोड़ के y और प्लस ये दो क्या होते ए बी, और यहाँ a प्लस बी, ऐसा कुछ पता है, स्प्लिटिंग मेथड वाला है ना। तो लास्ट में ये जो 6 आ रहा है उसके फैक्टर हमको पढ़ने हैं। 6 के फैक्टर कितने निकलते हैं पहले तो मेरे को ये बताओ, 1 निकलता है, 2 निकलता है, 3 6, ओके। इसके अलावा कुछ नहीं निकलता ना। अब हमें y के जगह क्या लेके ये सब लेके देखना है, जिसमें 0 आ रहा है वो होंगे किसके फैक्टर 6 के फैक्टर, हाँ टर्म के फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले मैं 1 लेके देखता हूं, यहाँ पे एक बार y ले लेते हैं, अब y के जगह कितना ले रहा हूँ 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6, 1 माइनस 5 प्लस कितना होगा -4 प्लस 6 कितना हो रहा है 2, क्या आ रहा है 0, तो 1 तो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा p की जगह 2 लिख के देखना है, 2 का स्क्वायर -5 2 प्लस 6 4 लिख दो डायरेक्ट, 2 2 जा 4 10 प्लस 6, ओके माइनस प्लस 10 माइनस 6 और बड़े की साइन माइनस, कितना आ रहा है मतलब 2 है, ओके। थर्ड
जैसे पूरा टीम ही होगा दोनों थ्री थ्री सा, थ्री फाइव सा, प्लस सिक्स, -4 कितना होगा प्लस माइनस? 15 माइनस 6 9। बड़ा कौन है? उसकी साइन 15 है बड़ा, माइनस की साइन क्या होगा? सी। तो लेकिन वो तो मिलेगा आपको दीवार से मिलेगा। तो जो जीरो आ रहा है वो फैक्टर है, मैं बता रहा हूँ कौन से फैक्टर। ओके, अब सिंपल क्या करेंगे, 6 से करके देखेंगे। ये होगा 6 का स्क्वायर माइनस 5 6 प्लस 6, ये कितना होगा? माइनस 30 प्लस 6 ये कितना होगा? माइनस प्लस 30 माइनस 6 24। बड़ा कौन है? उसकी साइन कितना बचेगा? क्लियर? सर वो इस साइड पे एक साइड बाद में चलेगा। हाँ चलेगा। अब इसमें कौन से जीरो आ रहा है? 2 और 3, मतलब ये इक्वल हो गया किसके? 2 प्लस 2 है ना। हाँ सर देखो मेरी बात सुनो, सिंपल सी, कितना आया, कितने पे जीरो आ रहा है? 2 पे ना। इसका मतलब y इक्वल टू तो क्या है? 2। एक हमारा ये है, दूसरा क्या है? y इक्वल टू 3। ये दो है ना जिसमें क्या फैक्टर निकल रहे। तो अब इसको इक्वल टू जीरो कब लिखेंगे? ये 2 को वापस इधर ले लो, तो y माइनस 2 और दूसरा क्या होगा? ये आ गया डायरेक्ट इसके फैक्टर। देखो वापस इसको सॉल्व करोगे तो y इंटू वाई स्क्वायर, अब माइनस 3y माइनस 2y और आ गया सेम। अगर आपको खाली ये गिवन है और ऐसा बोला है कि फैक्टर थ्योरम से करना है तो कंपलसरी इसके फैक्टर लिख दो, सारे की वैल्यू रखो, जो आ रहा है। फॉर एग्जांपल 2 आ रहा है ना, तो हमें y इक्वल टू 2 बराबर है। दूसरे किस में आ रहा है? y इक्वल टू 3, बट ये इक्वल किसके रखना है? 0 के। ये इधर ले लूं तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया देखो माइनस। नेक्स्ट क्या गिवन है 10th वन में बोलो? x क्यूब माइनस 23 x क्यूब माइनस 23 हाँ x स्क्वायर हाँ प्लस 142x प्लस 142x माइनस 120। माइनस। बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको नहीं पता था ही नहीं, वो ऐसे यहाँ बोल रहा है। लीनियर और क्वाड्रिलेटरल है, देखो कौन सा बताया? क्वाड्रिलेटरल था ही नहीं। क्या था वो? लीनियर यानी जिसके पावर में 1 होता है, क्वाड्रेटिक यानी जिसके पावर में 2 होता है, क्यूबिक यानी जिसके पावर में 3 होता है। ठीक है, ओके, पता है, कोई बात नहीं। अब इसका मेरे को क्या करना है? फैक्टराइजेशन। हमको क्वाड्रेटिक का पता है क्या? मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, ये सब पता है, बट क्यूबिक में क्या करेंगे बताओ? x इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, तो 1 का क्यूब माइनस 23 का 1 का स्क्वायर प्लस 142 का 1 माइनस 120 एक खोवी, कितना होगा? 23 प्लस 142 माइनस। सर वो x और कॉमन निकाल लो ना, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? तो निकलेगा ना, तो सेम टर्म मिलेंगे हमें दोनों डब्बे में, सेम टर्म नहीं मिलेगी, नहीं देखना है क्या है। अगर इसमें से x निकाल लो तो उधर, अगर मैं यहाँ पे x निकाल दूं तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 23x। हाँ चलो x स्क्वायर निकाल देते तो बचेगा x और ये 23। अब उसमें से क्या कॉमन निकालूं? 4 के टेबल में दिया था,
6 7 फैक्टर का निकाल दे तो सर टेक्निकल जाएगा वो देखते हैं ना सर। 4 6 2 12 22 नहीं आता है। 2 निकाल के देखते हैं, बाद में देखेंगे। चलो 2 निकाल के देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 76 71 ओके। और x और ये कितना निकलेगा 60। अब और निकालो। फैक्टर निकाल के देखो सर आएगा। ऐसे नहीं होता, फैक्टर निकालो। किसका फैक्टर निकालूं? 142 और 180 अच्छी है। ठीक है, कितना नंबर आ जाएगा फिर? अरे बट निकालना है क्यों? ये किसके टेबल में आता है अभी दोनों टेबल? 71 किस में आता है? निकालना है क्यों? बट निकलेगा ही नहीं। निकालो निकालो चलो। 142 यहाँ पे ध्यान। चलो देखते, तुम्हारा भी मान लेते हैं एक बार। 2 7 1 बोलो 71 किस में आता है अभी? है तो फिर बोल रहा हूँ नहीं निकलेगा तो। ये काम ही करेगा ना। फैक्टराइजेशन में कंपलसरी दोनों डब्बे कैसे होने चाहिए? सेम आ रहे सेम। अगर चलो फैक्टर निकाल भी लेंगे तो क्या सेम आएंगे? 71 निकालना, यहाँ से गायब करना है कितना? यहाँ से 71 पूरा उड़ाना पड़ेगा तब जाके ये x मिलेगा, है ना? चलो अरे इजी मेथड समझा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो ना। मस्त बच्चों का ये खेल है, बता देता हूँ आपको। आप भी बच्चे ही हो तो कर लोगे। चलो यहाँ पे ध्यान। यहाँ पे वो नहीं निकलेगा, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं निकलेगा। चलो बताओ ये कितना होगा -22। ये कितना होगा 22 कितना आया? यस मतलब y = 1 सही है। मतलब ये हमारा परफेक्ट है कि 1 अगर रखने पर हमारा 0 आ रहा है, मतलब ये x - 1 +1 था, इधर ले लिया तो -1। अब क्यूबिक है यानी इसको कितनी बार लिख दो? क्यूबिक है इसलिए 3 बार लिख दिया मैंने। अब मेरे पास x तो है पहला टर्म, हमें कितना करना है? x क्यूब करना है। तो मेरे पास एक x है, हमें 2 x और चाहिए। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो बाहर, ये मैंने कर दिया x स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अब जाता है लास्ट टर्म पे। कौन से टर्म पे? अब यहाँ पे मेरा 1 है, मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ऐसा कि मेरे को 120 मिले? 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं तेरे को मेरे को 120 मिले? 120 से ही ना। अरे 120 इंटू 1 कितना होगा? समझ में आ रहा है? देख ये x मत देख, मेरे को लास्ट का टर्म 120 करना है। 1 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं 120 मिले? 120 तो प्लस 120। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान देना, मेन मिडल टर्म को करना है वो यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना। मैं बोल रहा हूँ बीच में ये टर्म इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आएगा यहाँ पे ध्यान देना। अगर मैं इसको यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा x³, बट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? -x² हो जाएगा, है ना? अब हमारे पास एक x² तो मिल गया, बाकी कितने लाने हैं? अरे अकल 22 और लाने हैं ना। एक मिल गया, हेलो एक मिल गया हमें x², ये रहा। अब कितने लाने हैं बाकी के? 22। अब मेरे पास यहाँ पे माइनस है, कौन सा नंबर लूं? अगर मैं +22 लेता हूं तो क्या हो जाएगा? उसको छोड़ना मेरे को 23 लाने हैं, मेरे को एक ही मिला अभी, बाकी 22 घट रहे हैं। अगर मैं 22 को प्लस करता हूं तो प्लस माइनस 22 - 1 21 हो जा रहा है। हमको लाने कितने हैं? -22 कर दो, इधर -22 कर दो तो कितना मिलेगा? माइनस 22 x² + x², 23x²। ये नंबर राइट है मतलब। आगे थोड़ा हार्ड है, हाँ वो टेक्स्ट बुक वाला और उससे भी हार्ड है, पूछना तो पड़ेगा। ओके देखो हो गया इससे ही कि दूसरे मेथड से। हाँ तो मेरे को लगा, एग्जांपल मैं खुश हो गया, मैंने बोला दूसरे मेथड से कैसे किया तुमने। चलो
यहाँ पे ध्यान दो, वापस समझा रहा हूँ एक बार। सबसे पहले मैंने x की वैल्यू रख दी तो यहाँ पे 0 आ गया, मतलब हमारे x क्या है, बराबर है x की वैल्यू 1, इधर ले लूंगा तो -1, एक फैक्टर हमें मिल गया x -1। क्लियर। मैंने 3 टर्म, क्या है ये क्यूबिक है, तो मैंने 3 बार x -1 x -1 x -1 लिख दिया। अब यहाँ पे x तो है हमारे पास, बट हमें कितना लाना है, तो अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स क्यूब मिले, एक्स स्क्वायर करूंगा। देखो ध्यान देना, अगर मैं एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करता हूं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस इसको भी इसके साथ एक्स स्क्वायर। ओके क्लियर। अब मेरी बात सुनो, तो वहां क्लियर हो लास्ट में। ये क्लियर हुआ। बस अब लास्ट टर्म पे जाते हैं एकदम। अब इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को खाली लास्ट में कितना लाना है, 120। तो देख -120 चाहिए, बट माइनस हमारे पास है, हमें माइनस की कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस। अब लाना क्या है, तो यहाँ पे मैं जिससे नंबर से मल्टीप्लाई करूं मेरे को यहाँ पे 120 मिलना चाहिए। 120 आ गया, और ये माइनस की साइन माइनस, फर्स्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म हो गया, बस आंसर आ गया यहाँ पे। अब खाली बीच का मैनेज तेरे को करना है कैसे। अब मेरे को सेकंड टर्म की ओर बढ़ते हैं, हमको यहाँ पे कितने चाहिए, -23x², उसमें से एक x² हमारे पास है, मतलब अब चाहिए कितने, 22 बाकी के चाहिए। अगर मैं इसके साथ प्लस करता हूं 22, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे ना, बट अब माइनस है, ऐसी कौन सी साइन लूं जिससे 22 प्लस हो, माइनस माइनस। ओके, तो एक माइनस है हमारे पास, दूसरा माइनस में लेता हूं, कितना चाहिए अब हमको, 22x², यही टर्म यहाँ पे लिख देने का। क्लियर, बस हो गया, हो गया, 142 पे गया। सब आ जाएंगे। देखो ये मैंने लिख दिया, समझ में आया ना। ओके, बस इसको मिटा देते। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो सेम मेरे को वापस मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पे ध्यान दो, इसको पहले मल्टीप्लाई करने पर x³ -x², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर कितने आएंगे, तो यहाँ पे खाली x होगा, खाली x चाहिए, यहाँ पे x² से नहीं करना है, खाली x से करना है, -22x², इसके साथ हो गया ना। तो अरे ये इसके साथ हुआ ना, हाँ। अब वापिस ये किसके साथ होगा, इसके साथ, तो माइनस माइनस 22x, क्लियर, माइनस और माइनस, और ये टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यही रहेगा। अब उसकी बारी, प्लस और प्लस, प्लस 120 इंटू एक्स कितना होता है, -120। ओके, अब देख ये तो अकेला ही है, ये 2 है ना, तो माइनस माइनस 22x² प्लस x², और बड़े की साइन -23x² प्लस 120 प्लस 22 आया। अब भी समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, आया तो समझ नहीं आया। कुछ नहीं, एक दो और समझेंगे, एग्जाम्पल करेंगे तो आ जाएगा। कुछ नहीं, जिसको नहीं आया आगे समझेंगे। अब इसका फैक्टर अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखो अब तीनों में क्या कॉमन निकल रहा है, x -1, तीनों में ये कॉमन निकल रहा है ना, निकाल दो, बचा यहाँ पे क्या, ये तो हमें मिल गया। अभी ये तो सबको आता ही है, क्या इसको इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। अभी तो हमको खाली क्वाड्रेटिक मिलना है, क्वाड्रेटिक को भी फाइंड करना है, ये जैसे करते थे ना वैसे। अभी ये तो क्यूबिक का किया है, अब ये तो सिंपल है, ये तो आता है। देखो इसका क्या है 1 और उसका क्या है 120, 1 इंटू 120 कितना होता है, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 120, प्लस माइनस करने पर आना चाहिए -22। बोलो कौन से नंबर को करूं, हाँ 62 जा 120, बट क्या 62 को मैं प्लस या माइनस करूं तो 22 मिलेगा मेरे को, नहीं।
12 10 12 10 सा ओके ओके 120। और देखो मेरे को माइनस की साइन चाहिए, मतलब बड़ा तो हमें क्या चाहिए, बड़ा माइनस चाहिए। अगर मैं यहाँ पे प्लस ले लेता हूँ तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मेरे को प्लस करना है तो क्या करूँ, माइनस दोनों माइनस ले लो, दोनों माइनस ले लेते हैं। हो रहा है ना अभी, देखो माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 22 प्लस 10 कितना होता है, 12 प्लस 22। अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, अरे सर 22 हो रहा है ना, हाँ बस अगर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ तो 12 10 सा 120 माइनस माइनस थोड़ा है। निर्वाण तो पता नहीं, निर्वाण बोल सर क्या क्या करवा रहे हैं, ऐसा तो कुछ हमने देखा ही नहीं आज तक। कुछ नहीं, एग्जाम्पल करेंगे समझ जाएंगे, ठीक है। सर हो गया। अब देखो हाँ भाई ये टर्म को तो मैंने ऐसे ही रखा, उसको स्प्लिट कर देते, एक तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको किस में करना है, 12x माइनस 10x प्लस 120 x माइनस 1, ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, x और कुछ नहीं ना, तो बचा x माइनस 12, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, देखो ये माइनस किससे बनी है, 10 निकलेगा। हाँ 10 उसमें से वो माइनस किस, वो प्लस किससे बना है, दो माइनस से बना है। तो वो छोड़कर बाद में करेंगे डायरेक्ट करो। कैसे साइन बाद में पुट करेंगे, यार बताया था ना चलो इधर बाहर क्या रखना है बता, माइनस माइनस रख देता है, चलो कॉमन निकलेगा 10। अब x यहाँ पे क्या, ये माइनस हो जाएगी, ब्रैकेट के बाहर साइन आ गए ना माइनस, उसने बाद में लिखा वो बाद में नहीं देखेंगे यार बताया था मेरी बात सुनो, सिंपल वे में ही बता रही है तो समझ जाओगे। देखो ये प्लस किससे बना है, माइनस, और माइनस से बनता है प्लस, तो ऊपर बता ये प्लस को है ना, छोड़ अरे सर देखो माइनस, कॉमन निकाल लो ये पूरे बोल लगा कुछ नहीं, मेरी बात, वो लोग नहीं पढ़ा रहे, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्यों बिचो ओ मेरी बात सुनो, ये प्लस को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल माइनस माइनस 120, ब्रैकेट होलेगा तो वापस क्या होंगे, माइनस माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये दोनों से मैं माइनस भी निकाल ले रहा हूँ बाहर और 10 भी निकाल ले रहा हूँ, माइनस 10 निकाल दिया, तो अब क्या बचा, x प्लस बचा, क्योंकि माइनस तो मैंने क्या किया, निकाल लिया, x बचा। अब ये माइनस भी मैंने निकाल दिया तो क्या बचा, माइनस बचा ना, माइनस 1, कॉमन दोनों के पास था इसका, उसके बाद जो साइंस क्लास में होगी तो पीछे माइनस लगा के हाँ वो कर सकते हैं। क्या सर आगे बढ़ा देगा अरे हार्ड नहीं कि वो सबके समझ में नहीं आएगा, पहले मेरे को ये बताओ माइनस क्यों मारना है, माइनस कॉमन निकालना, किसमें से या तो ब्रैकेट के बाहर हम जब साइन रखेंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हुई तो अंदर की सारी साइनें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो देखिए ये x के साथ माइनस था ना, मैंने माइनस बाहर रखा तो देखो x क्या हो गया, माइनस से प्लस हो गया, 120 प्लस था, 120 प्लस था ना, तो अब मैंने ब्रैकेट के बाहर माइनस रखा तो वो भी क्या हो गया, माइनस। क्लियर, चलो अब एक तो ये हमारा बाहर कब से पड़ा हुआ है ये बेचारा, इसमें से x माइनस 12 बाहर निकल रहा है। टेन की साइड भी चेंज होगी ना, पहले से समझते हैं, एकदम धीरे धीरे, टेंशन मत ले, ठीक है। चलो एक क्यूबिक गिवन, अब सबसे पहले हमें x की वैल्यू पुट करनी है, 1 2 3 रखते ही जाना जहाँ तक नहीं आ रहा है ना, बट आ जाएगा। अब x की जगह मैंने वैल्यू रखी 1 रखा तो मेरा आंसर आ गया, है ना, आंसर आ गया, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू बराबर है। ओके, अभी ये +1 था, ये बाजू ले लेता हूँ, क्यों, हमने वो x के बाजू से उधर भेजा कि भाई पहले जा उधर जा, चेक कर क्या 0 आ रहा है कि नहीं। ओके, तो ये 1 उधर गया, चेक करके आ गया, उसको बोला था x ने, क्या बोला था, उधर जा इज इक्वल टू के वो साइड, अगर 0 आए तो ही वापस आना मत, है ना। तो ये गया उस साइड, -1 था, उधर गया प्लस हो गया, 0 आ गया तो वापस आ गया, तो वापस माइनस हो गया, मतलब क्या हो गया, एक तो हमारा फैक्टर हो गया क्या, x -1। क्लियर, वो फैक्टर सब में आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने 3 जगह क्या रख दिए, x -1, क्यों, क्यूबिक है इसलिए हमने 3 जगह रख दिया। अब सिंपल है,
हमें एक पहला टर्म बनाना है, एक लास्ट, उसके बाद है ना क्या होगा, सब इजी है ना, इजी है। हाँ 10 पास करोगे ओके, ये सब बोलते हैं, कुछ इजी नहीं है। ओके अब ये हमारे पास एक x है, मेरे को x क्या चाहिए, क्यूब, तो हमें 2 और से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर से यहाँ पे बस। सेकंड टर्म आप मत देखोगे क्या आ रहा है क्या नहीं, पहला हो गया हमारा, बस x स्क्वायर कर दो। अब लास्ट पे जाओ, क्या है हमारे पास -125, जिसमें माइनस तो 1 के पास है बट क्या नहीं है 120, तो मैं इसको +120 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसके कारण लास्ट में मेरे को -120 मिल जाएगा, बस वो हो गया। आपके सारे टर्म आ गए सिवाय मिडिल टर्म के। अब मिडिल टर्म में ही थोड़ा लोचा वाला है, उधर सकता है लेकिन ये मिला हाँ इसमें ही तो लोचा वाला है, तो यहाँ पे ध्यान देना। चलो देखो, अब यहाँ पे मेरा एक्स क्यूब तो बन गया था, साथ में क्या बना, एक्स स्क्वायर भी बना ना। एक्स स्क्वायर वाले, एक्स स्क्वायर कितने चाहिए हमें पहले तो वो बोलो, -22 कितने चाहिए, टोटल 23 चाहिए। -23 हाँ उसमें से एक एक्स स्क्वायर हमारे पास है, तो बाकी के कितने चाहिए 22 एक्स स्क्वायर। ओके अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बट हमें ऐड करवाना है, प्लस करवाना है, तो एक हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो क्या उसके साथ 22 एक्स स्क्वायर तो मैं लेता हूँ, जिससे 23 हो जाएगा, बट साइन कौन सी लूं, क्योंकि एक माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पे x क्यों लिया, क्योंकि उसके बाजू में x और है, वो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, बस हो गया। उसके बाद आपको गिनना नहीं है, आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो आएगा ही 100%। क्लियर, ये समझ में आया। पहले x को फर्स्ट टर्म करना है आपको, लास्ट टर्म करना है, ये सब हो गया। बाद में इसको सिंपल एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, हमको पता चल गया एक्स स्क्वायर 1 है हमारे पास, हमें कितना और बनाना है 22, है ना। अगर यहाँ पे मान लेते कि 26 है, हमने 1 बना लिया, तो कितने कम पड़ रहे हैं 26, अगर होते वहां पे हमने 1 यहाँ पे बना लिया, तो और कितने कम पड़ रहे होते, 26 वहां पे गिवन है, 25 कम पड़ रहे होते, तो सिंपल 25x से क्या कर दो, मिडिल टर्म आप रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो उसके बाद अब इसमें से तीनों में से जो कॉमन निकल रहा है उसको मैंने बाहर निकाल लिया। ये अब ये तो जो क्वाड्रेटिक है वो हम करते ही आ रहे हैं, कौन सा, ये वाला, ये टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं, यानी 1 इंटू 120 आ रहा है। अब इस नंबर को, ऐसे नंबर को क्या, ये 22 को स्प्लिट करना है ऐसे नंबर में जो प्लस माइनस करने पर हमें कितना मिलना चाहिए -22, प्लस माइनस करने पर ये टर्म मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों का मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है। आगे हुआ है चलो यहाँ पे ध्यान, वो बुक में है ऐसे बोल रहा हो। अब इसको छोड़ दो, इसको हम बाद में देखेंगे, तू बाद में आ भाई, तू आ, तेरे को देख लेते 120। अब ये हमारा क्या, एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक बन गया। हम इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसके यहाँ पे 1 है, इसके यहाँ पे 120 है, तो 1 इंटू 120 कितना होता है 120। अब 120 को 2 नंबर में ऐसे तोड़ो जिसका आंसर क्या है -22, है ना। अब 12 और 10 मल्टीप्लाई करने पर कितने आते हैं 120, अगर प्लस कर दो तो 22 आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करने पर 120 आ रहा है, प्लस करने पर 22 आ रहा है, बट हमें चाहिए क्या, तो दोनों जगह माइनस रखो तो भी माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस मिलेगा बड़े के नंबर की साइन। क्लियर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, -12x माइनस 10x प्लस ये तो 120 एज इट इज। इसको मैंने किस में ब्रेक किया, ये 2 नंबर में। क्लियर, अब इसमें क्या कॉमन है, उधर मत देख, समझ में नहीं आएगा, मैं तो अभी बोल रहा हूँ। इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, x निकल रहा है, और यहाँ पे एक x बचा, -12 बचा। क्लियर, अब कॉमन क्या निकल रहा है, 10 निकल रहा है। ब्रैकेट जैसे ही बना दिया, अंदर की साइन अगर बाहर माइनस होगी तो अंदर की साइन अपने आप क्या हो जाएगी, चेंज। अगर यहाँ पे देखो x बचा, यहाँ पे प्लस है, मैंने बाहर माइनस लिया तो क्या होगा माइनस। 120 में से ये किससे बनता है 12, 10 सा, अब मैंने 10 तो पहले बाहर ले लिया, क्या बचा 120 किससे बनता है 12 10 सा, बट 10 तो मैंने कॉमन ले लिया है ना,
तो बचा क्या? 12. क्लियर। अब वापस ये दोनों में से देखो x प्लस -12 कॉमन, सर आपने बोला -10। अब एक टर्म मेरा कब से बाहर रखड़ रहा था बेचारा, क्या है? फाइनल में इतना ही करना है। एक्सरसाइज 2.3। अब इसमें आपको क्या करना है? फर्स्ट में डिटरमाइन करना है कि ये जो आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है, क्या इन सब का फैक्टर x+1 निकलेगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ क्या, x+1। अब यहाँ पे सबके फैक्टर बना देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दो, x+1 ये गिवन है, रख देंगे इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या मिली? -1। अब x की जगह क्या रखना है? -1। पहले बना लो डब्बे। पता नहीं कल किसी ने कमेंट किया था सर यूट्यूब पे, सर थोड़ा बड़ा लिखूं। अब मैं वो ऐसे देख रहा होगा हॉरिजॉन्टल में, ऐसे किया था, इतने बड़े बड़े तो x दिख रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं और बड़ा लिखा होगा। बोर्ड पे लिख दो एक सम। चलो हमारे में जितने किया होगा 1 × 1 × 1। -1 किसने बोला? 1 × 1 × 1 × 1 कितना होता? 1 1 सा 1 1 सा। बट मैंने पूछा क्या? ठीक है, 1 × 1 × 1 कितना होता है? अब 3 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस माइनस। तो बोखला क्यों जाता है बोलते बोलते? 1 1 सा माइनस 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 प्लस और 1 प्लस। देखो ये तो हो गए क्या, ये भी क्या, तो 0 + 0 = सर उसने भी बोला था -1। तो इसमें क्या, यस इसका फैक्टर निकलता है। और तुम बोला नहीं, मैंने जो बोला उसका जवाब देने का। मैं पूछूं, मैंने अभी तक ऐसे पूछा नहीं है कि मेरे क्लास में कितने बच्चे आते हैं। मैं बोलूँगा डायरेक्ट कि मेरे क्लास में राकेश या कुछ नाम तो पहले ही बोल देगा, थोड़ी चलेगा, है ना। चलो एक तमाचा मारो खींच के। चलो अब x = कितना रखना है? -1 वापस 4 3। हाँ ओके, कितना रखना पड़ेगा? बार भाई 1 × 1 × 1 × 1 1। अब 4 माइनस है, माइनस 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 प्लस प्लस। इसका आंसर -1। ठीक है, 1 1 सा 1 1 सा 1 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। ओके, सेम उसी तरह +1 1 1 सा 1 माइनस माइनस। अब इसके पास दो साइन है, प्लस चलो ये टर्म क्या हो जाएगा? प्लस ये टर्म क्या हो जाएगा? +1। कितना आया आंसर? तो ये क्या फैक्टर है? नो, इसका फैक्टर नहीं है। चलो सेम कर दिया, डब्बे में भी कर दिया होगा। देखो इसका आंसर कितना आ रहा था यहाँ पे निर्वाण, इसका आंसर कितना आ रहा था, तो इसका भी कितना आएगा? अब -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस माइनस।
1 प्लस सर तेरे गाना कर रहा है गाना कर रहा है कौन कर रहा है? ओ 3 1 जा प्लस माइनस ये तो कितना हो जाएगा -2। अच्छा इसको ऐसे ही रहने दो, इसको मैं 0 कर दूं तो ये हो जाएगा +0 -1 +1 1। ये भी क्या हो जाएगा? क्या बोल चल बोल क्या, एक बार बोल बोल। x plus 1 is not a factor of x raised to 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1। सेम यहाँ पे ध्यान देना, टेबल नहीं बनाना है, चलेगा नहीं बनाओगे तो। अच्छा देखो इजी कब पड़ेगा, मैं इस 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ये x को सॉरी x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं 2x, यहाँ पे क्या आएगा? अब क्या आएगा? मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ, मेरे को बताओ है 1 रेस्ट टू -3 -1 रेस्ट टू स्क्वायर -2x, अभी क्या आएगा? प्लस रूट नहीं, बोलो नहीं, अब प्लस क्या लिखो बोलो? मेरे को प्रॉपर आंसर चाहिए, इसके बाद -2x के बाद मैं क्या लिखूं? बोलो और कोई दूसरा, वीर क्या लिखूं? मैं सिंपल क्या बोल रहा हूँ, मेरे को इसके बाद का प्रॉपर आंसर चाहिए। ब्रैकेट ओपन हो रहा है, माइनस प्लस तो इधर माइनस आएगा, -√2x प्लस क्या तो फिर ऑब्वियसली प्लस वो ना बोल रहे तो एक माइनस बोल देता, तुक्के लग जाता बस। समझ में आया? जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होती है तो अंदर की सारी साइनें क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो एक्स अंदर गया कहाँ से? तो एक्स अंदर गया कहाँ से? चलो की साइन भी होगी ना चेंज, मगर पानी में आगे बोल, कौन सी बाहर की साइन बोल रहा है? जो आपने ये इसके आगे प्लस था तो माइनस प्लस चलो यहाँ पे दिखाता हूँ, इसका वापस क्या होगा? -1, इसका 1 x की वैल्यू कितनी है? माइनस चलो -1 -1 +2 माइनस √2 प्लस √2, क्लियर? कहाँ √2 ओके। अब ये तो हो जाएगा -2 + 2 प्लस, अब ये 0 हो जाएगा, 0 + 2√2 ठीक है। नंबर 2, ये पूरे में ये फैक्टर है कि नहीं वो फाइंड करना है। तो यूज फैक्टर थ्योरम का मतलब ये होता है कि आप ये x की वैल्यू गिवन है उसको 0 के बराबर ले लो और x की वैल्यू निकाल लो। x + 1 = 0, x की वैल्यू क्या निकलेगी? -1।
हाँ ना इसके लिए माइनस वन है हाँ, तो इज इक्वल टू 0 रखा है और वहां पे भेज दिया तो क्या हो गया? ओके, अब क्यूब क्या होता है? -1 ही होता है। स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस 2 क्लियर? अब ये तो हो जाएगा -2, इनका कर दूं 3, हो गया फिर वो प्लस वन जीरो जाएगा बस। अब ध्यान देना, देखो 1 माइनस के साथ 1 प्लस क्या हो जाएगा? 0, और +2 और -2 क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या आया? जीरो। तो क्या ये इसका फैक्टर है? फैक्टर निकलेगा इसमें x+1? हाँ यस, आंसर आया 0, यानी क्या है? यस। बस चलो सेकंड, px इज टू कितना है? px x cube x3 dx square plus 3x plus 1 z dx is equal to x x plus minus 2 x plus 2 second ये समझ में आया? और वापस इसको क्या कर रहा है? x की वैल्यू निकालते हैं, gx को किसके बराबर लिख देते हैं? जीरो 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 रख के देखना है p x के जगह, यहाँ पे रख देंगे -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 के जगह minus 2 plus 3x minus 2 ओके। अब -2 कितनी बार है? 3 बार तो 2 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8, minus 8 और -3 बार है। देखो -3 बार है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, माइनस क्लियर? अब इसका क्या होगा? plus 4 +4, वेरी गुड, -6, क्लियर? समझ में आ रहा है? 2 3 जा 6 और प्लस माइनस माइनस और +1, ठीक है? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 12 ओके। चलो अब देखो, पहले 12 में से 6 माइनस कर दो, +6 +1, ये कितना होगा? क्या हमारा आंसर आ रहा है 0? तो क्या ये उसका फैक्टर होगा? तो इसका आंसर लिख दो नो। थर्ड वन बोलो, है? dx is equal to x cube minus minus माइनस 4 square 4 square प्लस x प्लस 6 g x is equal to x minus 3 ओके, x को -3 किसके इक्वल रख दूं? x equal to 0, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? plus 3 +3। तो x की जगह क्या रखना है? 3 रख के देखना है, 3 3 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 का स्क्वायर, इसको मैं प्लस कर दूं? over 6 लगाना 36 आराम से लगा सकते हैं माइनस प्लस minus 36 - 27, तो 9 11 9 माइनस और बड़े नंबर की साइन, जीरो 0 yes it is the फोर्थ वन। चलो क्वेश्चन 3, x के जगह क्या रखना है? 1, यहाँ पे 4 n देते हैं, 0 इक्वल रखेंगे ना,
इक्वल टू 0। ओके, 1 का स्क्वायर -2। आंसर समझ में आया? यस सर रुको है दूसरा ढूंढ रहा हूँ, सेकंड वन कर रहा हूँ। भाई दूसरा कर रहा है भाई तो के वो क्वेश्चन पूरे अलग अलग है सब में, सबके के वैल्यू ढूंढनी है। हाँ चलो, यहाँ पे भी मैं क्या रख दूँ, 1 रख दूँ। यस ओके, 1 का स्क्वायर, ये कुछ अलग ही बोलता है। ये 2 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, -2। √2 को भी उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा। हुआ ना, साइन चेंज हो गया ना। हाँ, 2 -√2 नहीं, इसमें भी क्या करना है, 1 रखना है। ओके, ये क्लियर। देखो 1 x की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 के 1 इंटू √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब √2 को उधर भेजो तो हो जाएगा प्लस, और 1 को उधर भेजूंगा तो हो जाएगा। चलो, यहाँ पे देखो दो दो के गिवन है। ये तो क्या के स्क्वायर मारूंगा पकड़ के, यहाँ पे ध्यान दो। के -3 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब ये -3 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, +3। 2 के है मेरे पास तो 2 के लिख दो। अब ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 12x - 7x + 1 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का जो टर्म है और कोई कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर -7 आना चाहिए। तो 4 3 का कितना होता है, 12। और क्या ये दोनों प्लस होने पर 7 आते हैं? अगर पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव 7 मिलेगा, बट दोनों नेगेटिव लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। माइनस माइनस प्लस, 4 + 3 7, और ग्रेटर नंबर की साइन। ओके, अब ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 4x कॉमन निकल रहा है। देखो 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 4 12, तो इसमें से 4 निकल गया, एक x निकल गया और उसमें से पूरा टर्म निकल गया, तो 3x - 1। अब इसमें से 1, और अगर मैं सुनो मैं प्लस निकालता हूं तो -3x + 1, बट क्या सेम आ रहा है, नहीं। तो मेरे साइन क्या कर दूं, माइनस बाहर निकाल दो, तो दोनों अंदर की साइन क्या हो जाएगी, क्लियर। जब भी अगर बाहर माइनस निकालेंगे हम तो अंदर की दोनों की साइन क्या हो जाएगी, चेंज। ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। चलो ओके, अब ये दोनों टर्म तो क्या निकल रहे कॉमन, 3x - 1। अगर इनको निकाल दो तो बचेगी क्या, 4x। हो गया फैक्टराइज, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। सेकंड बोलो, 2x² + 7x + 3। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, 2 3 6। अब
क्या मैं 2 और 3 लेने पर क्या मेरे को सम करने पर 7 मिल रहा है? नहीं, तो ये तो नहीं आएगा। 6 1 जा 6 और प्लस करने पर 7 हो रहा है। यस, मतलब ये राइट है। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस, हाँ वो है, सब समझ आएगा, सबको समझ आ रहा है, ले लीजिए बस। हाँ चलो, क्या कॉमन निकल रहा है इसमें से? 2 और x कॉमन निकलेगा, ये दो टर्म में। अब 2 निकल गया, एक x निकल गया, तो बचा कितना? x प्लस 6 में से 2 निकल गया तो बचा कितना? 2 3 जा, तो 3 बचा, 2 तो हमने निकाल दिए, और x भी निकाल लिया ना, x भी निकाल लिया। ओके, अब कुछ कॉमन नहीं निकल रहा था, क्या निकलेगा? प्लस। ओके, x प्लस 3 कॉमन, बचा क्या? 2x। क्लियर? ओके, क्या समझ में नहीं आया? ओके, 2 3 जा 6। अब मैं 6 को ऐसा क्या करूं, दो नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पर 6 आता हो। 6 1 जा 6 और 6 प्लस 1 7 आ रहा है। ओके, तो हमारे जो इसको मैं ब्रेक करूंगा वो मेरे कौन से नंबर होंगे? 6 और 1। तो मैंने 7 को ब्रेक कर दिया 6 और 1 में। अब इसमें क्या कॉमन निकल रहा है? देख, ये 6 किससे बनता है? 2 3 जा से ना, तो एक इसके अंदर 2x है। अब 2 और 1x निकाल दो, इधर से भी 2 और 1x निकाल दो, इधर 1x बचेगा और प्लस 3 बचेगा। सेम उसी तरह यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो क्या निकलेगा? 1। जहाँ कुछ नहीं निकलता वहां 1 निकाल देगा। ठीक है, अब देख ये दोनों टर्म सेम है, तो ये दोनों में से इसको भी बाहर निकाल दो। तो अगर इनको निकाल दो तो बचेंगे क्या? 2x प्लस 1। बस हो गया। चलो थर्ड वन। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, माइनस वाला है। 6 6 जा प्लस माइनस, तो माइनस 36। अब प्लस माइनस करने पर, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस 36, और प्लस या माइनस करने पर आना चाहिए प्लस 5। बताओ, 9 4 जा, प्लस करने पर 9 4 जा 36, और 9 5 माइनस 5 बचेगा। 9 माइनस 4। ओके, क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान दो, ये तो किससे बनता है? 2 3 जा से, और ये किससे बनता है? 3 3 जा से। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेंगे? देखो, एक x तो दोनों में है, एक x निकाल दिया, 3 दोनों में है, निकाल दिया। अब बचा क्या? 2 और x बचा। यहाँ पे क्या बचा? 3, क्योंकि x और 1 3 तो हमने बाहर निकाल दिया, तो बचा यहाँ पे क्या? 3। सेम उसी तरह ये बनता है किससे? 2 2 जा से, और ये बनता है किससे? 2 3 जा से। अब देखो, माइनस दोनों के पास है, तो माइनस भी बाहर ले लो। माइनस दोनों के पास है ना, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, और यहां से एक 2 और यहां से 2। हाँ ठीक है, अब यहां से 2 भी कॉमन ले लिया, ये 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो, 2x बचा, तो 2x। अब ये तो मैंने ले लिया बाहर, तो आएगा क्या इसके जगह? अरे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या? हाँ, और इधर 3। क्लियर? दोनों ब्रैकेट आ गए सेम, उनको बाहर ले लो। 2x प्लस 3 और दूसरा 3x माइनस 2। क्लियर? फोर्थ वन। 4 ओके, अब 3 4 जा माइनस प्लस, किसको मैं माइनस रखूं? किसको?
हाँ 4 3 12 और माइनस करने पर 1 आ रहा है, बट हमें चाहिए -1। माइनस में ये तो सिर्फ 32 से बने। चलो इसको तो सेम एज इट इज, इसको ब्रेक करना है, किसको -4x प्लस 3x और इसको भी -4। क्लियर? ओके, ये सेम टर्म को देखो, माइनस प्लस -4x में से 3x निकालूंगा तो वापस हमें 1x ही मिलेगा ना। क्लियर? ओके, अब ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? 3x खाली x। ये तो मैं ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3x -4। अब ये दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है? 1। तो बचेगा क्या? 3x -4। ये दोनों में कॉमन निकाल लो, बचेगा क्या? x प्लस फिफ्थ वन है 5 में फर्स्ट वन बोलो, x क्यूब ये राइट है। बच्चे लोग दिल थाम के बैठो, एग्जाम्पल 10 आने वाला है, ठीक है? हाँ, इसमें से निकलेगा, इसमें से निकल, इसमें से देख, हाँ मेरी बात सुनो, इसमें से निकलेगा, बट कितने नंबर निकलेंगे मेरे को बताओ, कितने? हमें 2 ही टर्म मिलेंगे इसमें से, है ना? इसमें से 2 ही टर्म मिलेंगे। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं इसमें से कॉमन निकाल दूं तो x² और क्या निकलेगा? उसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो -1। 2 ही टर्म मिले हमें तो। अच्छा, इसका टर्म वापस अलग करने का फैक्टराइज, बट ये फैक्टराइजेशन हुआ ही नहीं है। क्यू वाला है ना। एक मिनट, यहाँ पे ध्यान दो, बट सब में निकलेगा नहीं निकलेगा नहीं पता। यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो, ये तो सिर्फ देख, यहाँ पे एक चीज है सिंपल, ये तो हमें फैक्टराइज मिल गया, a² - b², a + b a - b, सेकेंड वन। चलो अभी यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है? फ्रेश माइंड से एकदम, सब बुक सब बंद कर दो, यहाँ पे ध्यान। ओके चलो, सबसे पहले हमें x के जगह अपने से कुछ भी वैल्यू रख के देखनी है। मैं 1 रख के देखता हूँ पहले तो, ठीक है? देखो चुप, x के जगह मैं 1 रख के देखता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 9 का 1 का क्यूब होगा 1। क्लियर? इसका आंसर कितना हो जाएगा? -2 माइनस 9 + 5 और बड़े नंबर की साइन, माइनस 14 + 2 और बड़े की साइन। क्लियर? क्या हमें 0 मिल रहा है? क्या हमें 0 मिल रहा है? तो हमने जो एज्यूम किया वो गलत है। देखो ऑपोजिट साइन के साथ हमेशा रख के देखने का, अगर हमने 1 ले लिया तो अब कौन सा रखेंगे? -1। सर एग्जांपल 10 वाला है ये। -1 रख के देखें। चलो यहाँ पे ध्यान, -1 का क्यूब 3, -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। अब -1 कितनी बार है? 3 बार है, तो नेगेटिव तो मिलेगा ही। और 1, अगर 1 1 जा तो 3 बार करने पर -1 ही मिल रहा है हमें। ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है? 1 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 जा 1, 9 1 जा 9 और माइनस माइनस। मेरे को लग रहा है दिन खराब है तुम्हारा आज। चलो -1 -3 3 1 जा 3 +9 -5
माइनस माइनस बड़े नंबर की साइन। क्लियर? अब 9 में से 5 गया तो और बड़े नंबर की आया 0। इसका मतलब ये हमारा क्या है? राइट है। ओके, ये टर्म हमारा क्या है? ओके, अब इसको मेरे को 0 के इक्वल लेना है। किसको? x को क्या लेना है? 0 के इक्वल। अच्छा, अब ये -1 है, इधर ले लो तो क्या हो जाएगा? और इक्वल टू, मतलब एक फैक्टराइजेशन हमें टर्म कौन सा मिल गया? x प्लस, तो क्यूबिक है तो x प्लस 1 कितनी बार लिख दो? 3 बार लिख दो। x प्लस 1, x प्लस 1। तो सेम हम करते ही है ना फैक्टराइजेशन, 2 का मल्टीप्लिकेशन बीच के तोड़ दो। ओ ठीक है, क्यूबिक के लिए ये। हाँ ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, माइंड खुले रख के, है ना, वापस पूछूंगा। देखो यहाँ पे हमारे पास कितना x है? 3। हमारे पास एक तो है पहले टर्म, कितने नहीं है? 2। तो मैं अगर यहाँ पे x स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे मेरे को 3 मिल जाएगा। तो ये मेरा पहला टर्म तो मिल गया। अब मेरे को एक बनाना है लास्ट टर्म। अब यहाँ पे +1 है, मेरे को क्या चाहिए? तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? -5 से। तो ये देखो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 1 सा और प्लस माइनस, लास्ट टर्म भी हो गया। अब खाली हमें यहाँ पे एक नंबर लाना है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको मैं सॉल्व करूं पहले। देखो, ये इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा प्लस प्लस प्लस, और ये x को इसके साथ क्या करूं? तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। क्लियर? ये समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान दो, हम मल्टीप्लाई हो गया ना, ये ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, मेरे पास x स्क्वायर कितना है? 1। हमको यहाँ पे कितना चाहिए? -3। क्लियर? कितने चाहिए? तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरे को क्या मिले? ये इधर क्या लगाऊं? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक चीज पहले मेरी बात सुनो। ये यहाँ पे मेरे पास +1 तो है, अब मेरे को कितना लाना है? -3। अगर मैं -3 करता हूं तो मेरे को प्लस माइनस, तो 3 - 1 2, और बड़े की साइन 2 मिल रहा है। मतलब जितना मैं एज्यूम कर रहा हूं उससे कम मिल रहा है। मेरे को कितना चाहिए? 3 चाहिए। एक ज्यादा एज्यूम करूं? -4 करूं? -4 करूं? समझ में आ रहा है? देखो, मेरे को टोटल x स्क्वायर कितने चाहिए? -3 चाहिए ना, उसमें से मेरे पास +1 तो है ना, ये रहा। अब मेरे को और कितने चाहिए? 2 और चाहिए। ठीक है, 2 और चाहिए। तो देखो, यहाँ पे मैं प्लस तो नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे 2 और चाहिए तो क्या मैं यहाँ पे +2 कर दूं? 2x 3 मिलेगा, बट पॉजिटिव मिलेगा ना। अगर मैं यहाँ पे ये प्लस कर देता हूं तो मैं 2 + 1 3 तो हो जाएगा, बट कैसा 3 मिलेगा मेरे को? मेरे को माइनस लाना है। मतलब एक वैल्यू मेरी कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। और कौन सी होनी चाहिए? बड़ी वाली, है ना। तो देख, एक तो मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब अभी मेरे को क्या लाना है? पॉजिटिव है, तो अभी क्या लेना है मेरे को? नेगेटिव, और वो भी बड़ी वैल्यू लेनी है। तो मैं कितना लूं? अगर मैं -4 ले लूं और +1 मेरे पास है तो कितना निकल के आएगा? -3। क्या हमें -3 चाहिए? ओके, तो -4 लेने पर हमें, अब यहाँ पे देखा, अगर मैं -4 लेता हूं तो खाली मेरे को एक ही x मिल रहा है। हमें क्या चाहिए? x का स्क्वायर। तो एक x मेरे पास है, एक और लेना पड़ेगा। क्लियर? बस आ गया, इससे ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर ये कर लिया तुमने तो बस। अभी देखो, मेरी बात सुनो, अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये कितना होगा? इसको मैं इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो x3।
ये वापस इसके था प्लस 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 और प्लस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस 4 और एक्स, कहाँ 3x स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो देखो 4 के साथ इधर 1 है ना, वो तेरे को भी समझ आया इसलिए जोर से बोल रहा है। तो आपको बोल रहे हैं ओके देखो 4 इसके आगे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है ना, तो 1 4 जा 4, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये वापस किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ना, तो प्लस माइनस प्लस, ये पूरे 1 के साथ मल्टीप्लाई करो वही नंबर रहेगा, माइनस प्लस 5 इंटू एक्स माइनस प्लस 5 इंटू 1। अभी समझ में आया, अभी समझ में आया। अब बाकी के 3 और करेंगे हम तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, आज थर्सडे। ओके अब इसको क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्यों निकालना, प्लस 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 भी क्यों करना है, यहाँ पे ध्यान दो, हमें खाली मैंने ये लिखा था चेक करने के लिए, क्या चेक करने के लिए, हाँ ओके। अब यहाँ पे देखो ये सब तुम्हें खाली चेक करने के लिए कि देखो एक्स क्यूब मिल रहा है, यस मिल गया, प्लस माइनस 4 माइनस 1 3x स्क्वायर और बड़े नंबर की साइन, क्या ये मिल रहा है माइनस 3x, यस मिल रहा है, ये दोनों हो गए, ये दोनों में माइनस माइनस 5 प्लस 4 और x और बड़े नंबर के साइन, क्या माइनस 9x मिल रहा है, यस मिल रहा है, और लास्ट में क्या बचा माइनस 5 मिल रहा है। ओके क्लियर हो गया, नहीं क्या हो नहीं गया, अभी रुक जा। अब इसके बाद इजी है, ये हो गया, चलो चेक करने के लिए खाली था। अब तीनों के पास क्या कॉमन है, जो तीनों के पास है x प्लस 1, तो x प्लस 1। अब जो बचा ओ ये x प्लस 1 बाहर ले लिया, ये भी बाहर ले लिया, ये भी बाहर लिया, अब बचा क्या यहाँ पे, अब ये तो सिंपल आता ही है तुमको, इसको तो पूरा एज इट इज लिख दो। अब इधर क्या है और इधर क्या है, माइनस 5, 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5, तो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस 5, प्लस माइनस करने पर आना चाहिए माइनस 4, ठीक है। 5 इंटू 1 कितना होता है, बट हमें कितना चाहिए माइनस 5, माइनस 5 और माइनस 1 लोगों तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 माइनस 1 कितना होगा 6, क्या हमें 6 चाहिए, तो हमें कितना चाहिए 4, इसको मैं प्लस कर दूं तो 5 1 जा 5 माइनस प्लस, अब प्लस देखते हैं, माइनस प्लस 5 माइनस 1 और बड़े की साइन माइनस 4 आ रहा है ना, मतलब मल्टीप्लाई करने पर माइनस 5 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए माइनस 4। ओके तो इस वाले टर्म को ब्रेक करना है ये वाले दो नंबर में, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस, क्लियर। अब ये तो बेचारा ऐसे ही पड़ा रहता है, इसको शिफ्ट करते जाओ बस, ये बूढ़ा हो गया है बस। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, x और इधर बचा x माइनस 5, क्लियर। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है प्लस 1, तो बचा क्या x माइनस, ओके। अब इसको तो वापस ऐसे ही, अब इसमें क्या x माइनस 5 और क्या बचा बस आ गया। अब ये देखो मेरी बात सुनो, ये देखो ये दोनों कॉमन निकल रहे हैं, ये मैंने ले लिया, अगर ये कॉमन निकल गए तो बचा क्या x प्लस 1,
और ये तो बेचारा चल ही रहा है। अब ऐसे कितने हो गए? अगर मेरे पास ऐसे 2 है तो x प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर? अब वापस फॉर्मूला लगाएगा तो वापस वो हो जाएगा ऊपर वाला। चलो थर्ड वन बोलो। x cube plus 13x square plus 32x plus 20 चेक कर लो फटाफट, क्वेश्चन जल्दी चेक करो। ये तो विश्वास नहीं इसलिए तो बोला। राइट है। ओके, तो आप इसको क्या करना है? स्प्लिट करना है। तो कमेंट मिलेगा नहीं निकलेगा। वो अगर इसको मैं x स्क्वायर निकाल दूं तो बचेगा x प्लस 13। इधर अगर मैं क्या निकाल लो, 4 निकाल लो तो बचेगा कितना? 8x प्लस 5। क्या दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे? नहीं, तो नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। वैल्यू डालते हैं सबसे पहले 1, तो 1 रखने पर 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20, ये हो जाएगा 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20। क्या आएगा? आएगा ही नहीं। क्या देखो सब प्लस में है ना, तो नंबर बढ़ता ही जाएगा, 0 तो आएगा ही नहीं। क्या लेके देखे? -1 लेके देखते। एक हिंट देता हूं, अगर पूरे ऐसा गिवन है और कहीं पे भी साइन माइनस की नहीं है तो वहां पे प्लस कभी भी 1 नहीं आएगा, प्लस का कोई नंबर नहीं आएगा, माइनस ही लेना पड़ेगा। अब x -1 लो, -2 लो, ऐसा। इसमें माइनस की साइन थी ना, तो इसमें पॉसिबल है कि आ सकता है, बट जहां पे भी प्लस की साइन हो ना, कहीं पे माइनस नहीं दिख रही है, तो वहां पे कभी भी प्लस का नंबर लेने का ही नहीं। ठीक है, अब -1 लेके देखते हैं। ये कितना हो जाएगा? -1, ये प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20। ओके, ये कितना होगा? कितना होगा? 12 प्लस 12। ग्रेटर की साइन हमेशा साइन बढ़ेगी। देखो माइनस प्लस 32 माइनस 20 -12 आ रहा है 0। बच्चे लोग आ रहा है 0 आ रहा है ना? हाँ, मतलब इसकी जगह क्या होगा? x की जगह हमने क्या लिया? तो x इज इक्वल टू -1। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू -1 इक्वल 0 रखना है, तो ये साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। एक टर्म तो हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस 1, सेम इसी के तरह ही। तो x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 माइनस फॉर्म में आ जा रहा है। चलो सेम उसी तरह हमारे पास x है, एक x हमारे पास है, हमें चाहिए x क्यूब। कितने में मल्टीप्लाई करूं? x स्क्वायर। क्लियर? लास्ट में 1 है, प्लस भी है, क्या करूं? 20 प्लस 20। क्लियर? अब ये मगजमारी वाला काम है ना? चलो यहाँ पे ध्यान दो, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर। ओके, हमको कितना x स्क्वायर चाहिए? हमारे पास कितना है? तो क्या कर दूं? प्लस के माइनस? प्लस ना, प्लस 12x। देखते सब सही आ रहा है कि नहीं? सही जा रहा है कि नहीं? देखो x क्यूब है, यस। x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर कितने हो रहा है? क्या है? यस, 20 आता है। 20 को अंदर मल्टीप्लाई किया ना तो 20 आता है। ठीक है, ओके। क्या हमारे पास 32x है? यस, और 20 भी है, मतलब हम क्या जा रहे हैं? तो ये मगजमारी वाला ही काम है ना।
कोई 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 इजी। चलो अब कॉमन क्या है सब में? धक्के मुक्के मार के बाहर निकाल दो, बचा क्या? चलो यहाँ पे ध्यान देना, देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट क्या है? अरे अकल के अंधो, कोएफिशिएंट क्या है? 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म 120 सा 20। बाजू सो रहे होंगे तो उड़ जाएंगे अचानक से, क्या हुआ? मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 20, प्लस करने पर आना चाहिए प्लस 12। 10 टू सा 20 और 10 प्लस 2 खुश हो गया है? और प्लस वाले में खुश हो रहा है बेटा, मैं प्लस वाला पूछूंगा ही नहीं एग्जाम में, है ना? ये सर मारने वाला ही पूछूंगा, इतना याद रखना। चलो ओके, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको भी ऐसे ही रखेंगे। ओके 12 को किसमें स्प्लिट करूं? 10x प्लस 2x। ओके क्या कॉमन निकल रहा है दोनों में से? x। बचा क्या? इसको मैं ब्रैकेट डब्बा बना देता हूँ, ठीक है? x प्लस 10। इसमें क्या निकल रहा है? 2 निकल रहा है, तो x प्लस तमाचा मारूंगा, 2 निकल गया, 20 में से 10 बचा ना, तो मत देख। चलो क्या कॉमन निकल रहा है? x प्लस 10 बाहर ले लो, x प्लस 10 क्या बचा? x प्लस रख के देखे, 1 रख के देखे। ओके 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 सा 2 माइनस 1, तो 2 प्लस 1 माइनस 2, 2 2 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, आ रहा है 0। यस मतलब 1 क्या है? हमने क्या लिया था? y इक्वल टू 1 लिया था। y इक्वल टू 1, 0 के इक्वल रखना, y इधर ले लो तो क्या होगा? y माइनस, एक टर्म हमारा हो गया y माइनस 1। कितनी बार लिख दूं निर्वाण? 1 2 3। क्लियर? कितना चाहिए पहले? 2y क्यूब चाहिए, हमारे पास खाली y है, तो हमें 2y चाहिए और क्या चाहिए? 2 चाहिए, है ना? 2 भी चाहिए, y स्क्वायर भी चाहिए, अभी खाली y है हमारे पास। क्लियर? लास्ट टर्म में देखो हमें क्या चाहिए? -1 है ना, माइनस भी है 1 भी है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? नहीं माइनस तो है, 1 भी है, तो क्या करूं मैं? खाली 1 से, और माइनस है हमारे पास, तो क्या करूं? अरे देख माइनस हमारे पास है तो प्लस तो लिखना ही पड़ेगा ना। देख कोई साइन वहां पे हमें नहीं चाहिए होती है ना, तो हमें प्लस लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देख माइनस मेरे पास है ऑलरेडी, तो नहीं लिखना, फिर तू कॉमन लेगा तो क्या लिखेगा? इक्वेशन कैसे बनेगी? मैं तेरे को समझाऊंगा बाद में, एक बार कॉमन ले तो मेरे को देख, मेरी बात सुन। अगर मैं यहाँ पे +20 नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा, तो प्लस लिखना पड़ेगा ना। हाँ इसलिए मैं प्लस लिखता हूँ, नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है चलो ये समझ में आया, अब आ गया ये। चलो कैलकुलेशन करते हैं, 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर। y स्क्वायर कितना चाहिए हमें? y स्क्वायर कितना चाहिए? 1। अरे अकल के अंधो, ऊपर देखो ना, 1 चाहिए ना। कैसा 1 चाहिए? +1। तो ये -2 है हमारे पास, देख -2 है, ये +1 कब बनेगा? माइनस क्या करूं? माइनस करो, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो 3 हो जा रहा, बढ़ जा रहा है। अगर +1 मैं कर दूंगा तो माइनस प्लस, -2 -1 1, और बड़े नंबर की साइन तो -1 हो जा रहा है। और थोड़ा सोच, +1 प्लस राइट है,
और +3 +3, वेरी गुड, तुक्का, +3 माइनस प्लस माइनस 3 - 2 1 और बड़े की साइन, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 3 +3, y क्लियर, समझ में आया। चलो चेक करते हैं हम राइट जा रहे हैं कि नहीं। ओके, अब ये हो जाएगा +3y² तो चेक में लिखा पड़ेगा -3y, रफ में दिखा देने का भाई, +y -1। देखो ये है माइनस प्लस माइनस 3y² - 2y², 1 y square 1y², वो भी पॉजिटिव, क्या है, यस, yes माइनस प्लस माइनस 3 - 1 2y, और बड़े की साइन क्या, -2y है और -1 है, यस। मतलब हम जा रहे हैं वो कैसा रास्ता है, सीधा सही रास्ता है, सही रास्ता है, सीधा नहीं, रास्ता तो सीधा ही होता है। y -1 को कॉमन निकाल लो, yes y -1 कॉमन, तो बचा क्या, 2y square plus 3y plus 1 ओके, क्लियर। ये तो बेचारा पड़े पड़े सड़ जाएगा लास्ट तक आते आते, इसको करना है। अब कोएफिशिएंट ऑफ द y² 2 और कांस्टेंट क्या है, 2 1 जा, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 2 और प्लस माइनस कर पर आना चाहिए 3, तो 2 1 2 1 जा 2 + 1 आ रहा है, तो दुखी क्यों हो रहा है, +2y + y + 1। ये तो बेचारा क्या बोले, ये दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, 2y कॉमन निकला, तो बचा क्या इधर, y 1, अंग्रेज गलत है, इसमें कॉमन कुछ नहीं निकल रहा था क्या, 1 बचा गया, क्लियर, हो गया दोनों सेम टर्म है, क्या करें, बाहर निकाल दे, अकल के अंधा है, 2y + 1, ओके, सर वो वाला हो यस, शाबाश बच्चे। देखो a माइनस b a प्लस b, तो अगर लिखना हो तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके